आज मैं आपसे किसी नई खबर या तकनीक पर बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने आया हूँ जो पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ साए की तरह चल रही है। सच कहूँ तो हम सब अपनी ज़िंदगी में एक बात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। शायद हर दूसरे दिन किसी न किसी दोस्त से कहते हैं, अरे भाई, टेंशन मत ले यार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम यह कहते हैं तो क्या वाकई सामने वाले की टेंशन कम हो जाती है, या यह सिर्फ एक रस्म है जिसे हम निभा रहे हैं? क्योंकि हकीकत तो यह है कि उस मुस्कुराते हुए यार के पीछे, उस मजाकिया लहजे के पीछे एक पूरा समंदर होता है अनकही चिंताओं का। करियर का डर, घर वालों की उम्मीदें, किसी पुराने रिश्ते की टीस, और वह अजीब सा अकेलापन जो भीड़ में भी पीछा नहीं छोड़ता। मैंने हाल ही में दिव्य प्रकाश दुबे का उपन्यास पढ़ा, टेंशन मत ले यार। सच बताऊं तो जब मैंने इसे हाथ में लिया तो मुझे लगा कि शायद यह कोई मोटिवेशनल किताब होगी जो मुझे बताएगी कि सुबह जल्दी उठो और दुनिया जीत लो। लेकिन जैसे जैसे मैंने पन्ने पलटे, मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई किताब नहीं पढ़ रहा, बल्कि मैं एक आईना देख रहा हूँ। एक ऐसा आईना जिसमें मेरा अपना चेहरा, मेरे अपने बीते हुए कल की उलझनें और शायद आपके आज के सवाल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। यह किताब मैंने ऐसे वक्त में पढ़ी जब मैं खुद थोड़ा ठहरा हुआ महसूस कर रहा था, और इसे पढ़कर लगा कि कोई है जो मेरी भाषा में मेरी तरह की परेशानियों पर बात कर रहा है। लेखक की जो सबसे बड़ी खूबी मुझे लगी वह है उनकी सादगी। वह भारी भरकम साहित्यकार बनकर आपसे बात नहीं करते। वह एक ऐसे दोस्त की तरह लिखते हैं जो आपके साथ चाय की टपरी पर बैठा है और कह रहा है, देख भाई, लाइफ ऐसी ही है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ी उलझी हुई। उनके पात्र कोई हीरो नहीं है जो अंत में पहाड़ तोड़ देंगे। वे लोग हैं जो मेट्रो में आपके बगल में खड़े हैं, जो इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहे हैं, और जिनका चेहरा बता रहा है कि आज का दिन भी अच्छा नहीं गया। इस किताब की जो रूह है वह है आज के युवा की असलियत। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हमें औसत होने की इजाज़त नहीं है। या तो आप सफल हैं या आप कुछ भी नहीं हैं। दिव्य प्रकाश दुबे ने बड़ी खूबसूरती से पकड़ा है कि कैसे छोटे शहरों से आए लड़के लड़कियां बड़े शहरों की चकाचौंध में अपनी पहचान ढूंढते ढूंढते खुद को ही भूल जाते हैं। यहाँ दोस्ती सिर्फ साथ घूमने का नहीं है, यहाँ दोस्ती एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है। उन कैजुअल मजाकों के पीछे कितनी गहरी असुरक्षा छिपी होती है, यह इस किताब को पढ़ते हुए शिद्दत से महसूस होता है। कहानी की बात करूं तो इसमें अमन है। अमन बिल्कुल हम जैसा है। उसकी अपनी एक दुनिया है, अपनी परेशानियां हैं। जब मैं अमन के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि उसके पास जो सबसे बड़ी दौलत है वह है उसके दोस्त। इस किताब में जो दोस्ती दिखाई गई है वह बहुत रियल है। वह फिल्मी नहीं है कि एक दोस्त दूसरे के लिए जान दे देगा। यहाँ दोस्त वह है जो जानता है कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, फिर भी वह आपका मजाक उड़ाएगा ताकि आप रो न दें। वह जानता है आपकी जेब में पैसे कम हैं, तो वह चुपचाप बिल चुका देगा और जताएगा भी नहीं। यहाँ मुझे एक सीन याद आता है जहाँ करियर का दबाव इतना बढ़ जाता है कि समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। यहाँ लेखक ने जो संवाद लिखे हैं वे सीधे दिल पर चोट करते हैं। एक रीडर के तौर पर मुझे लगा कि हम सब कभी न कभी उस मोड़ पर खड़े होते हैं, और जहाँ हमें लगता है कि दुनिया आगे निकल गई और हम पीछे छूट गए। अमन का वह डर, वह हिचकिचाहट, मुझे लगा जैसे मेरी अपनी कहानी है। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस नहीं करते कि आप बस भाग रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे? प्यार के मामले में भी यह किताब बहुत ईमानदार है। यहाँ गुलाबी वाला रोमांस नहीं है। यहाँ वह प्यार है जिसमें करियर की चिंताएं घुसी हुई हैं, जहाँ आप किसी को चाहते तो हैं पर आपको पता नहीं कि आप उसे क्या फ्यूचर दे पाएंगे। जब आप खुद अपनी पहचान को लेकर पक्का नहीं हैं तो किसी और की जिम्मेदारी कैसे लेंगे? अमन और उसके आसपास के रिश्तों को देखते हुए मुझे लगा कि दिव्य प्रकाश ने आज के दौर की उस कमिटमेंट फोबिया के पीछे के असली दर्द को बाहर निकाला है। यह डर बेवजह नहीं है,
यह असुरक्षा से पैदा हुआ है। पढ़ते हुए कई बार मेरी आंखों में नमी आई और कई बार मैं अकेले ही मुस्कुरा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो ह्यूमर है वह बहुत ही डार्क है। वह ऐसा मजाक है जो हम अपनी तकलीफों को सहने के लिए खुद से करते हैं। लेखक ने दफ्तर की उस राजनीति, उस कारपोरेट कल्चर के खोखलेपन को बहुत करीब से दिखाया है। वह 9 से 6 की नौकरी, वह बॉस की चिक चिक, वह महीने के अंत में सैलरी का इंतज़ार, यह सब पढ़ते हुए लगता है कि लेखक ने हमारी नब्ज पकड़ ली है। मैंने इस किताब में गौर किया कि टेंशन मत ले यार कहना दरअसल एक प्रार्थना की तरह है। हम अपने दोस्त से यह नहीं कह रहे होते कि समस्या खत्म हो गई है। हम उससे कह रहे होते हैं कि भाई तू अकेला नहीं है, मैं भी इसी नाव में हूँ। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। जैसे जैसे मैं इस किताब के आखिरी पन्नों तक पहुंचा, मेरा नज़रिया बदलने लगा। हम जिसे टेंशन कहते हैं वह अक्सर उन चीज़ों का बोझ होता है जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हम कल की चिंता में आज का सुकून बेच रहे हैं। लेखक यह नहीं कहते कि कल सब ठीक हो जाएगा। वह तो बस यह कहते हैं कि आज जो तुम्हारे पास है, वह दोस्त, वह छोटी सी खुशी, वह चाय का प्याला, उसे जी लो। आज के समय में यह किताब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम एक ऐसी भीड़ में हैं जहां हर कोई परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रहा है। यह किताब हमें बताती है यह किताब हमें बताती है कि इम्परफेक्ट होना, फेल होना, कंफ्यूज होना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। समाज ने हमें जो सफलता की परिभाषा दी है वह शायद गलत है। असली सफलता वह है जब आप अपने टूटे हुए हिस्सों के साथ भी खुद को स्वीकार कर सकें। इस किताब ने मुझे सिखाया कि दोस्ती कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यह हजारों छोटी चीज़ों का जोड़ है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी के किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अगर आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो अमन और उसके दोस्तों की यह दुनिया आपको एक सुकून देगी। तो क्या इस किताब को पढ़कर टेंशन चली जाती है? सच कहूँ तो नहीं। टेंशन वहीं रहती है, दुनिया की चुनौतियां भी वहीं रहती हैं। लेकिन इस किताब को बंद करने के बाद आप उस टेंशन के साथ जीना सीख जाते हैं। आप उसे अपने सिर पर बिठाने के बजाय उसे अपने साथ लेकर चलना सीख जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे जीतना जरूरी है। यह तो एक सफर है जिसे बस तय करना जरूरी है। अगर आप मुझसे पूछें कि यह किताब किसे पढ़नी चाहिए, तो मैं कहूँगा हर उस इंसान को जिसने कभी रात के 2 बजे छत की तरफ देखते हुए खुद से पूछा है कि मेरा क्या होगा। ये किताब आपको कोई जादुई हल नहीं देगी, लेकिन यह आपका हाथ थाम लेगी और कहेगी कोई बात नहीं भाई, देख लेंगे। दिव्य प्रकाश दुबे की यह रचना कोई कहानी नहीं है, यह हम सबके हिस्से की एक साझी खामोशी है जिसे उन्होंने शब्दों में पिरो दिया है। इसे पढ़कर मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ जो डरा हुआ है, और यह एहसास हुआ कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सुकून है। यह किताब हल नहीं देती, लेकिन अकेलापन कम ज़रूर करती है। शुक्रिया। अगर आपने यह किताब पढ़ी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर नहीं पढ़ी तो एक बार इसे अपने करीब लाकर देखिए। शायद आपको भी अपना खोया हुआ हिस्सा इसमें मिल जाए। अपना ख्याल रखिए, और हाँ, टेंशन मत ले यार, हम सब यही हैं। नमस्कार।